फुटबॉल की दुनिया में भाई इस हफ्ते काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं भाई। ऑफ कोर्स भाई बार्सिलोना कोपा डेल रे फाइनल एंड लुकिंग फेवरेट फॉर द ट्रेबल लग रही है। एल क्लासिको कोपा डेल रे फाइनल हो चुका है। पिछले 25 साल में तीसरी बार बस एक एल क्लासिको कोपा डेल रे फाइनल होने वाला है। केविन डी ब्रुयने ने बोल दिया कि भाई वो सिटी छोड़ के जा रहा है। फाइनली सिटी छोड़ के जा रहा है आफ्टर 7 years ऑफ ग्रेटनेस विद मैनचेस्टर सिटी। उसने ये सीज़न देखा है, नहीं है इट इनफ। आई कैन अंडरस्टैंड कि हैमस्ट्रिंग गिव अप कर चुकी हैं। एंड उसी के साथ साथ भाई चैंपियन लीग नॉकआउट सीरीज वापस आने वाले हैं, क्वार्टर फाइनल आने वाले हैं भाई। बड़े बड़े मैचअप्स, हमको इंटरेस्टिंग मैचअप्स देखने को मिलने वाले हैं। भाई उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले भाई लेट्स गेट इनटू इट भाई। शुरुआत में मैं बात करना चाहूँगा भाई केविन डी ब्रुयने लीविंग मैनचेस्टर सिटी। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ काफ़ी अचानक से आ गई मेरे को। ऑनेस्टली खेल तो रहा नहीं था, वो बहुत कम ही खेल रहा था, मतलब मुश्किल से गेम टाइम मिल रहा था उसको। बॉडी गिव अप कर चुकी थी उसकी, तो इट वॉज इनेविटेबल कि वो शायद से लीव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ भी नहीं था, आखिरी साल चल रहा था जो कॉन्ट्रैक्ट का। तो भाई आई थिंक इट वॉज नॉट दैट इनेविटेबल, बट फिर भी आउट ऑफ नोवेयर है। मेरे को लग नहीं रहा था इस सीज़न छोड़ के चले जाएगा। रूमर देखे थे मैंने MLS के, बट भाई कम ऑन, यू डोंट एक्सपेक्ट कि MLS चले जाएगा केविन डी ब्रुयने। बट भाई जा रहा है वो, पेप गार्डियोला गुड बाय कह रहा है। मेरे हिसाब से प्रॉबली इट कुड बी पेप्स लास्ट ईयर ऑल्सो। तो भाई पेप एंड केविन डी ब्रुयने साथ में शायद से चले जाएंगे, गुड बाय कर देंगे सिटी को। सैड फॉर सिटी फैन, मेरे को पता है भाई कि अगर केविन डी ब्रुयने की लेगेसी की बात करें हम, तो भाई आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। आई नो स्कोल्स और जेरार्ड की बातें होंगी, फ्रैंक लैम्पार्ड की बातें होंगी, जो मिडफील्डर था या सेकंड स्ट्राइकर था, उसमें नहीं जाएंगे हम। बट इज ही द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग जनरेशन। मेरी जनरेशन भाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस प्रीमियर लीग। बेस्ट मिडफील्डर आई हैव वॉच्ड इनिएस्टा। टॉप 5 में मैं केविन डी ब्रुयने को जेन्युइनली रखूँगा, क्योंकि उतना भाई ही इज़ अनबिलीवेबली गुड। ही इज़ बेसिकली भाई मेसी वाली इसकी प्ले मेकिंग विजन, उसकी विजन मेसी वाली है जेन्युइनली। आई नो इट साउंड क्रेजी, बट एक चीज़ उसकी मेसी वाली है तो उसकी विजन ज़रूर भाई मेसी वाले लेवल की। उसके जो रेंज ऑफ पासेस होते हैं, कहाँ से वो असिस्ट मार देता है भाई, जेन्युइनली इंसैनिटी है भाई। एंड भाई लेजेंड इज सेइंग गुड बाय टू यूरोपियन फुटबॉल आई गेस, तो काफ़ी सैड चीज़ है। बट भाई ही डजंट प्ले फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, सो ऑनेस्टली उतना दर्द नहीं हो रहा मेरे को। टॉकिंग अबाउट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना यार, कोपा डेल रे फाइनल पहुंच चुके भाई। एटलेटिको को हमने 1-0 हरा दिया आफ्टर द 4-4 क्रेजी गेम जो हमने खेला था पहले लेग में। 1-0 हरा लिया। लमीन यमाल ने भाई कमाल कर दिया, फिर से हमेशा की तरह लमीन पेद्री ने कमाल कर दिया। एंड भाई स्पेशल मेंशन टू फ्रैंकी डियोंग भाई, द सोल्जर इज सोल्जरिंग भाई। वो काम कर रहा है बंदा भाई, इंटरसेप्शन कर रहा है बंदा, काल बना रहा है बंदा, पासेस खेल बंदा, क्या कुछ नहीं कर रहा है तुम ये बताओ भाई। ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट अ बार्सिलोना पिवट टू डू। एंड भाई मैंने शुरुआत में बोला था सीजन के कि भाई कसाडो भाई कुछ समय का बात है भाई, जैसे फ्रैंकी आएगा तुम बेंच हो जाओगे। फिर कसाडो अच्छा खेलने लगा तो मैं बोलने लगा कि भाई कसाडो यार शायद से बेंच ना हो। बट भाई आई एम बैक टू सेइंग कि अगर कसाडो वापस आता है और इवन बर्नाल वापस आता है भाई, अगर फ्रैंकी ऐसे खेलते रहा तो आई डोंट थिंक ईदर ऑफ दोज गाइज विल बेंच हिम। क्योंकि भाई फ्रैंकी की जो लेवल है ना, जो चीज़ें वो जो प्रेशर में वो चीज़ें कर लेता है। तो इंस्टेंसेस देखोगे यार, जिस इंस्टेंसेस में कसाडो आराम से बॉल लूज कर लेता था, उस इंस्टेंसेस में आराम से फ्रैंकी बॉल रख लेता है, समझ रहे हो। वैसी चीज़ें ना, स्पेशली वो हाई ऑक्टेन फुटबॉल जो हम खेलते हैं, काफ़ी फास्ट पेस फुटबॉल खेलते हैं हम लोग, उसके लिए जो काम प्रेजेंस, ये शांत दिमाग वाला आदमी ज़रूरी है भाई। क्योंकि कभी कालमा चाहिए होता है, हर पूरे टाइम 90 मिनट भाग नहीं सकते तुम, समझ रहे हो। इसलिए फ्रैंकी डियोंग इज इनवैल्यूएबल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो डिफेंसिव मास्टर क्लासेस भी दे रहा है, इंटरसेप्शन पे पहले जा रहा है भाई वो। तो वाई वुड बी कंप्लेन भाई, वाई वुड आई क्राई अबाउट हिम भाई। ब्रिलियंट प्लेयर, क्वालिटी पे कभी शक नहीं था। शक था कि फिट होगा कि नहीं होगा, फिट हो गया भाई वो, तो मज़े मार रहा है भाई वो। एंड मैंने शुरुआत में ही बोला था, जो भी ट्रेबल के बारे में बात करेंगे, द फॉरबिडन टी वर्ड के बारे में बात करेंगे जो लोग, मैं भाई पहले 1-2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि यार ट्रेबल जीतने वाले हैं हम लोग। कम ऑन भाई, बिलीव इन माई वर्ड, मैंने पहले ही बोल दिया था भाई। फेवरेट्स इन द चैंपियन लीग, कम ऑन। ला लीगा टॉप ऑफ द लीग, 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल द मैड्रिड। एंड भाई कोपा डेल रे फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। आई नो पिछले 25 साल में 3 बार हुआ है मैच, तीसरी बार होने वाला है। पिछले 2 बार हम लोग हार गए थे, एक पेप के साथ और एक ऑफकोर्स टीटू मार्टिनो के साथ, जो भी नाम था उसका। तो भाई नॉट रियली गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन द कोपा डेल रे फाइनल। बट मैड्रिड का काफ़ी खराब रिकॉर्ड है भाई कोपा डेल रे फाइनल। हमने 35 बार जीता भाई, कम ऑन 35 बार जीता हमने भाई, कम ऑन, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। लेट्स गेट इनटू द चैंपियन लीग भाई। चैंपियन लीग वापस आ चुकी है, क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाले चैंपियन लीग के। एंड भाई इंटरेस्टिंग मैचअप्स है, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग मैच है ऑफ कोर्स भाई डॉर्टमुंड बार्सिलोना और आर्सेनल और रियल मैड्रिड होगा। क्योंकि भाई मैं बार्सा फैन हूँ और मैं रियल मैड्रिड हेटर हूँ, तो भाई देख लो ये चल रहा है यहाँ पे। तो भाई अगर देखें हम सबसे
एंटिसिपेटेड मैच तो ऑफकोर्स आर्सेनल रियल मैड्रिड ही होगा वो। एंड ऑनेस्टली भाई बुकायो साका वापस आ चुका है, वापस आके गोल भी मार चुका है वो, तो भाई इंटरेस्टिंग मैच जरूर होगा। क्योंकि आई पर्सनली ऑफकोर्स बैक मैड्रिड की मैड्रिड जीत जाएगी, क्योंकि भाई आर्सेनल भाई दे डोंट हैव द जूस इन देम। मेरे हिसाब से चैंपियन लीग में भाई बहुत तगड़ी ग्रेवी चाहिए होती है तुमको मैड्रिड को हराने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता भाई आर्सेनल पे है वो। आर्सेनल भाई सॉरी भाई आर्टेटा भाई सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा भाई मैं। कि भाई मतलब देख रहे हो कि मैंने एथलेटिको को सपोर्ट किया था, पेनल्टी कंट्रोवर्सी हो गई, वो पेनल्टी थी, वो पेनल्टी पे जो भाई पैर मार दिया उसने 2-2 बार। भाई अब वीडियो एडिट हुई नहीं हुई मेरे को नहीं पता भाई, मेरे से कराते तो मैं अच्छे से कर देता एडिट, पर भाई कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, यूएफए वालों के बजट नहीं था, कोई बात नहीं भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आर्सेनल को करना पड़ेगा जो भगवान नहीं कर सकते खुद साक्षात, विच इज़ भाई स्टॉप मैड्रिड फ्रॉम विनिंग द चैंपियंस लीग अगेन। हमेशा की तरह भाई बार्सिलोना और द ओनली टीम जो थोड़ा बहुत कंपटीशन दे पाती है इनको, वरना भाई हर साल कुछ ना कुछ भाई कैटेलोनिया के लोग भाई अगर पेप गार्डियोला एग्जिस्ट नहीं करते तो 3 पीट कर चुके होते, समझ रहे हो तुम, 3 पीट कर चुके होते ये लोग। अब पेप गार्डियोला एग्जिस्ट नहीं करता सिटी में, तो समझ रहे हो, तो भाई इनएविटेबल चीज़ है भाई, मैड्रिड जी हरा ही देगी आर्सेनल को। कोई होप नहीं मेरे को आर्सेनल से, भगवान से मेरे को होप है कि भगवान भाई इतने साल दुख दिए मेरे को, एक और बार खुशी दे दो, मैड्रिड को नॉकआउट कर दो होपफुली। आई डोंट नो भाई, मैं ऑफकोर्स भाई लोग बोलेंगे बायस हूँ मैं भाई, बारसा फैन हूँ मैं, तुम भाई आई एम नॉट गोना सक ऑन मैड्रिड देख भाई, आई एम नॉट गोना डू दैट भाई, मैं बारसा फैन हूँ, मैं करता हूँ हेट, मैं नहीं होने वाला डिप्लोमेटिक, मैं नहीं कर रहा वो सब भाई, मैं नहीं, आई वोंट बी फेक। जब एप्रिसिएशन देनी होती मैड्रिड को तब मैं दे देता हूँ, बट भाई डीप डाउन इनसाइड माई है हार्ट आई हेट देम भाई, दैट इज द ट्रूथ, बट डीप डाउन इनसाइड माई हार्ट आई ऑल्सो नो कि आर्सेनल कांट डू इट ब्रो, मैड्रिड विल गो थ्रू। नेक्स्ट गेम जिसके बारे में बात करना चाहूँगा ये PSG वर्सेस एस्टन विला। एमी मार्टिनेज गोइंग टू फ्रांस अगेन, फ्रेंच लोगों से उसकी बीफ चल रही होती भाई, वो फिर से जाएगा फ्रेंच में पारिस सैन जर्मेन से खेलने पार्क द प्रिंसेस में, और भाई जनरली गालियाँ पड़ेंगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हुआ है मुक्के मार देंगे उस पर, फ्लेयर फेंक देंगे उस पर, बोतलें फेंक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सुबह का सर तो नहीं फेंक रहे ना कम से कम, अरे तो भाई इतना भी नहीं हो रहा कुछ, जाएगा फ्रांस, वर्ल्ड कप जीत गया वो, क्या हो गया भाई, मतलब कौन सा एस्टन विला हरा देगी उनको, समझ रहे हो, कम ऑन भाई, डेम्बेले मार देगा भाई, हैट्रिक मार देगा फिर से वो सब शांत हो जाएंगे जेन्युइनली यार, PSG जीत जाएगी यार ऑनेस्टली, डेम्बेले शायद से हैट्रिक ना मारे बट जीत जाएगी PSG, मतलब PSG भाई वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर श्योर, ट्रेवल के लिए फेवरेट्स हैं, क्योंकि भाई फ्रेंच के टाइटल तो जीत ही जाएंगे, वो चैंपियन लीग उनकी होती है यार, वरना RCB ट्रेवल जीत जाते हो, भाई चैंपियन लीग में है भाई, आई थिंक भाई अगर वो लोग थ्रू जाते हैं तो मैड्रिड नॉकआउट कर देगी उनको, अगर नहीं जाते हैं तो मैड्रिड एस्टन विला को नॉकआउट करके फाइनल में चले जाएगी, यही होने वाला है। PSG जाएगी वहाँ से, यहाँ से जो चले जाएंगे मैड्रिड, सेमीफाइनल होगा पेरिस सैन जर्मेन वर्सेस रियल मैड्रिड विल गो टू द फाइनल। सो लेट्स गेट टू द अदर साइड ऑफ द ड्रॉ। अदर साइड ऑफ द ड्रॉ में भाई 2 इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं भाई, एक तो है इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिख भाई, बायर्न म्यूनिख जिनके प्लेयर भाई गिरे जा रहे हैं इंजरियों से, मरे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, अभी रिसेंटली को मूसियाला को इंजरी हो गई भाई, सिद्धू मूसेवाला को इंजरी हो गई, एंड भाई सैडली भाई मूसियाला नहीं खेल पाएगा, हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी शायद से उसको, विच इज़ सैड भाई। आई थिंक दिस रियली गिव्स इंटर मिलान एडवांटेज, क्योंकि हराम बॉल खेलेंगे वो लोग, हराम बॉल ही खेलेंगे वो लोग, और हराम बॉल पे ऐसा क्लोज कंट्रोल वाला बंदा जो है मूसियाला वो नहीं होगा तुम्हारे पास, तो भाई बायर्न को काफ़ी दुख दर्द वाली चीज़ें झेलनी पड़ेंगी मेरे हिसाब से। आई थिंक मैं वैसे ही इंटर मिलान को बैक कर रहा था, क्योंकि मेरे को कंपनी में विश्वास नहीं होता, समझ रहे हो, मेरे को बायर्न म्यूनिख पे विश्वास है, मेरे को हैरी केन पे विश्वास है, पर मेरे को कंपनी पे विश्वास नहीं, समझ रहे हो, वो आदमी वो मतलब मेरे को विश्वास नहीं, जेन्युइनली दिल से मेरे को विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं इंटर मिलान को वैसे ही बैक करने वाला था, बट इंजरीज के बाद probably back Inter Milan 10% more. I think they're gonna knock out Bayern Munich. I think they're gonna go to the semi-finals. And bhai, up onto my favorite match, which is bhai of course Barcelona versus bhai Dortmund, जो पहला लेग मोंटुइक में खेला जाएगा, अवे गेम फॉर बार्सिलोना एट दिस पॉइंट। एंड भाई मेरे लिए भाई ऑफ कोर्स बार्सिलोना थ्रू जाएगी, क्योंकि बार्सिलोना ट्रेबल जीतेगी, समझ रहे हो, बार्सिलोना ट्रेबल जीतने वाली है। यू हर्ड इट हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, मैंने बोल दिया था ये बात, जब ये ट्रूथ आ जाएगी तब ये बात, तब देखना भाई तुम जो भी देख रहा है वीडियो, इट गोइंग टू हैपन भाई, ड्रेड इट, रन अवे फ्रॉम इट भाई, द डेस्टिनी अराइव्स, एंड उसी की तरह भाई डॉर्टमुंड को हरा दिया जाएगा पहले लेग में। वी ऑल नो चैंपियन लीग में कौन स्टेप अप करता है, रफीनिया कर देगा स्टेप अप, पेज़ी लेमन हमेशा की तरह ब्लेजिंगली गुड अच्छे ही खेलते हैं वो लोग, खेलने बढ़िया खेल देंगे वो लोग भाई, ऑफकोर्स रफीनिया मार देगा 2-3 गोल, चल जाएंगे हम थ्रू, सेमीफाइनल हो जाएगा इंटर मिलान वर्सेस ऑफ कोर्स
एफसी बार्सिलोना रिवेंज ले लेगी। वो जो 22-23 सीज़न का रिवेंज था, ग्रुप स्टेज में रॉबरी हुई थी, वो हैंडबॉल हुआ था जो डमफ्रीज पे हुआ था, हैंडबॉल याद है मेरे को अभी तक, नहीं भूला मैं आज तक इंसागी, मेरे को याद है अभी तक। वो उस चीज़ का रिवेंज ले लेंगे, फाइनल चले जाएंगे और फाइनल हो जाएगा। एल क्लासिको फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द चैम्पियन लीग और इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। पहली बार ऑन द यूरोपियन स्टेज एल क्लासिको फाइनल होगा एंड मेरे हिसाब से बार्सिलोना जीत जाएगी कि बार्सिलोना ट्रेबल जीतेगी। देख रहे हो मेरा हर चीज़ पे यही कंक्लूजन आता है कि बार्सिलोना कर देगी क्योंकि ट्रेबल जीतेगी। बट मेरे को एक फिक्र जरूर है मेरे को बार्सा का लेके कि बार्सिलोना भाई एज अनबीटेन इन 2025, एक मैच नहीं हारे हैं वो इस साल, और भाई इवेंचुअली एक मैच जरूर हारेंगे वो इसी सीज़न ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई यू कैन नॉट गो द होल ईयर अनबीटेन, स्पेशली हाफ द ईयर अनबीटेन, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एंड आई एम वरीड कि यार वो गेम कोपा डेल रे फाइनल में ऐसा कुछ गेम ना आ जाए। मेरे होपफुली आई रादर लूज द लीग क्लासिको जो होने वाला है मई में, देन लूज द कोपा डेल रे फाइनल। समझ रहे हो, क्योंकि लीग क्लासिको अगर हार गए फिर भी हम टॉप ऑफ द लीग रहेंगे क्योंकि गोल डिफरेंस है हेड टू हेड। रादर लूज दैट देन लूज द कोपा डेल रे फाइनल। भगवान देखेंगे, सब का मेरा काम नहीं है सब। होपफुली हम पूरा सीजन अनबीटेन चले जाएँ, मैं तो यही होप कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। होपफुली जीत जाए भाई, सबको जीत जाएंगे, ट्रेबल होने वाला है। मैड्रिड फैंस भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम भाई, चैंपियन लीग, कोपा डेल रे फाइनल एंड ला लीगा तुम बार्सा से हार जाओगे। सैड आई कैन वेरी वेल बी प्रूवन रॉन्ग हियर, ऑपोजिट हो सकता है इसका। आई डोंट केयर, नोबडी वॉचेज मी एनीवे। पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।